गाइस, सभी को जय मसीह की हमारे यूट्यूब चैनल बाइबल स्टोरी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के 9 फल के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला है, जिस प्रकार कोई पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, उसी प्रकार हम जब परमेश्वर के वचनों में चलते हैं तो उनके जो पवित्र आत्मा का फल है उसी के अनुसार हम भी पहचाने जाएंगे। तो पहला है पवित्र आत्मा का फल प्रेम, जो पहला कुरिन्थियों 13 का 1 में लिखा है कि यदि हम मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलें और प्रेम ना रखें तो ठनठनाता हुआ पीतल के और झंझनाते हुए झांझ के समान है। हालेलुया। तो इसलिए हम भी जब परमेश्वर के वचनों में चलते हैं तो हमें प्रेम रखना है, एक दूसरे से किसी से बैर नहीं रखना। हालेलुया। तो दोस्तों, दूसरा आज्ञा है कि आनंद। दूसरा आज्ञा है आनंद। तो फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 पद में लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, प्रभु में आनंदित रहो। परंतु उसका 6 पद में लिखा है, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में प्रभु के सामने विनती और निवेदन के साथ उपस्थित हो। हालेलुया। हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, इसके लिए हम परमेश्वर पर छोड़ दें। हालेलुया। क्योंकि उसका फिलिपियों के 4 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में प्रभु के सामने विनती और प्रार्थना के द्वारा उपस्थित हो। हालेलुया। आज्ञा है शांति, जो भजन संहिता उसका 23 उसका 4 में लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे छोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। भजन संहिता उसका 23 के 4 में लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से, चाहे हम कितनों भी हानि में होकर चलूँ तो भी नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर हम सभी के साथ रहता है। इसलिए हमें शांति रखना है। हालेलुया। और चौथा आज्ञा है दोस्तों कृपा। चौथा आज्ञा क्या है? कृपा हमें एक दूसरे पर भी करना चाहिए, नहीं कि हम अपने परिवारों पे बल्कि हर एक लोगों पे हमें सहभागिता बनना चाहिए। हालेलुया। तो दोस्तों, 5वां आज्ञा है धीरज। क्या है? 5वां आज्ञा धीरज है, जिसमें मत्ती के पुस्तक उसका 24 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है। मत्ती 24 का 13 पद में लिखा है कि परंतु जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जो अंत तक हमारे राहों को देखते रहेगा, हमारे वचनों को मानते रहेगा, वही स्वर्गीय धाम में प्रवेश करने पाएगा। वही जो परमेश्वर के राज को देखने पाएगा और स्वर्ग रूप अपने मुकुट को प्राप्त करने पाएगा। हालेलुया। मत्ती 24 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है। और 5वां आज्ञा, 6ठा आज्ञा है दोस्तों भलाई के बारे में, जो याकूब के पत्री उसका 4 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है, यदि तुम भलाई करने के बारे में जानते हो और भलाई नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए पाप है। हालेलुया। हमें भी भलाई के बारे में हम जानते हैं तो एक दूसरे को बताना चाहिए कि हम जिस प्रकार उस नरक के आग से बचे हैं उसी प्रकार और लोगों की बचाएं, क्योंकि भलाई के काम ये भी है। जो हमें परमेश्वर यीशु मसीह ने उस नरक की आग से बचाए हैं, उसी प्रकार हम भी एक दूसरे को भलाई करके और उस नरक की आग से बचा सकते हैं। हालेलुया। तो दोस्तों, 7वां आज्ञा है, 7वां पवित्र आत्मा का फल है विश्वास। क्या है? विश्वास, जो लूका के पत्री 17 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है, यदि तुम्हें राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो इस जैतून के वृक्ष से कहोगे कि उखड़कर समुद्र में चला जा तो वह चला जाएगा। हालेलुया। यानी यहाँ परमेश्वर हम लोग कहते हैं, यदि तुम्हें राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो इस जैतून के पहाड़ से कहोगे कि उखड़कर समुद्र में चला जा तो हो जाएगा। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है, महार्थी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर एक वचन जीवित है। हालेलुया। तो दोस्तों, आठवां है पवित्र आत्मा का आठवां फल है नम्रता। पवित्र आत्मा का आठवां फल है नम्रता, जो मत्ती के पुस्तक 5 उसका 5 में लिखा है कि धन है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। धन है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है कि जब हम किसी भी बात में वो गुस्सा नहीं करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं, तो परमेश्वर हम लोग को धन्य कहते हैं। धन्य माने आशीषित व्यक्ति हैं। हालेलुया। तो दोस्तों, पवित्र आत्मा का 9वां फल है संयम। क्या है? संयम। तो दूसरा वचन है 2 तीमुथियुस 1:7 में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और आनंद की आत्मा दी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं बल्कि संयम और प्रेम करने के लिए आत्मा को हमारे दिए हैं। हालेलुया। इसलिए हमें किसी भी बात में जल्दबाजी नहीं करना, किसी भी बात में तुरंत गुस्सा नहीं होना, एक दूसरे से हमें प्रेम रखना और एक दूसरे में बढ़ोतरी करना और एक दूसरे की सहायता करना, मदद करना। हालेलुया। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।